बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 23 सितंबर है, दिन है पीर का। काम शुरू हो गया है। अब जुम्मे को भी, फिर इतवार को भी और आने वाले दिनों में भी अब जलसे होंगे और एहतजाज होगा। कई लोग सवाल कर रहे थे कि लाहौर जलसे से क्या फ़र्क पड़ रहा है, कितने लोग थे, किस तरह का माहौल था, जलसा ख़त्म क्यों कर दिया गया पूरे वक्त पर, यह सब क्या हुआ, लीडरशिप ने क्यों पुलिस की बात मान ली, इस तरह के सवाल पूछ रहे थे। लेकिन इस जलसे से जो कुछ हासिल किया गया है उस पर उस तरह से बात नहीं हो रही। देखिए, एक तो रिंग रोड है, उस पर पुलिस वहां पर मौजूद थी, नीचे जलसा हो रहा था, वाटर कैनन थे, पुलिस की वैन्स थी गिरफ्तार करने के लिए, और एक फिर वो एक 9 मई का माहौल बन सकता था, खतरनाक माहौल बन सकता था। तो बहुत अक्लमंदी से काम लिया लीडरशिप ने और वक्त पर जलसा खत्म किया, या जिस तरह से पुलिस आई और जो भी उन्होंने किया उससे फायदा हुआ कि अब कोई बहाना नहीं रहा कि आइंदा जलसा रोका जा सकता है। पुरअमन रहे सब लोग, और कमाल तरीके से आप देखिए कि उन्होंने वहां पर जलसा करके दिखा दिया। लोग इतनी दूर पहुंच गए, अब लोगों को भी हौसला हो गया कि शहर से बाहर जहां भी जैसी भी जगह पर देंगे लोग पहुंचेंगे, आएंगे। तो लिहाजा अब अली बिन गंडापुर ने इमरान खान की डायरेक्शंस पर एक और काम कर दिया है। जुम्मे को पूरे मुल्क में एहतजाज का कहा है, इतवार को मियां वाली इमरान खान का आबाई इलाका वहां पर जलसा करने का कहा है, उसके बाद का भी प्रोग्राम दे दिया है। उसके बाद जनाब रावलपिंडी में जलसा होगा। अब ये काम शुरू हो गया है, और आप ये देखिए कि आइंदा आने वाले दिनों में पूरा एक लाहे अमल है। और इमरान खान ने ये कोहमालिया, अब तज्जियाकार कहते हैं जी, सर कर लिया है, क्योंकि इतना बड़ा काम कर दिया इमरान खान ने और साबित कर दिया है कि जेल में बैठे कैदी नंबर 804 की सियासत इन जाली बुज़दिल हुक्मरानों से कहीं आगे है। और उसने ये काम, जो देखिए कि रुका हुआ था, कहीं जलसा नहीं, कुछ नहीं हो पा रहा था, उसने अपने मुसलसल अमल से, कोशिश से, और यानी पीछे ना हटकर कोशिश करता रहा। कई दफ़ा मुलतवी किया और कहा गया ये अब क्यों मुलतवी कर दिया, ये क्यों मुलतवी कर दिया। उसने इनके बहाने ख़त्म कर दिए कि जी 22 अगस्त को भी मुलतवी किया था, आखिरकार इस्लामाबाद में जलसा, जैसे कैसे भी, जितनी दूर भी दिया, रुकावटें, कंटेनर, क्या कुछ था, फिर भी जलसा करके दिखाया। फिर अली बिन गंडापुर ने कहा था पंजाब आएंगे, उन्होंने आकर दिखाया और बड़े दावे किए गए थे कि इसको ये कर देंगे, वो कर देंगे, आकर दिखाए, जुर्रत करके दिखाए, फलां करके दिखाए। तो अली बिन गंडापुर ने वो भी साबित कर दिया। वो लाहौर भी आए और जलसा भी हुआ। अब आगे कोई बहाना भी नहीं रहा, और दोबारा तहरीक इंसाफ एक तरह से जलसों के हवाले से सेंटर स्टेज पर आ गई है फिर से। तो ये बहुत बड़ा काम हो गया है, और आइंदा आप देखिए ना कि जो ये सारे मामलात रुके हुए थे वो दोबारा चल पड़े हैं। तो ये है असल चीज़, ये है असल बात जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अच्छा, हुकूमत का बुरा हाल है, और अब हुकूमत अभी से कह रही है कि मिनी बजट हो सकता है मिलाना पड़े। ये वज़ीर ममलकत हैं जनाब, उन्होंने ये इशारा दिया कि जी हम तो IMF के पाबंद हैं, तो अगर हुआ तो ये वज़ीर ममलकत बराए अमूर ख़जाना अली परवेज़ मलिक ने कहा है जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में कि जी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लेकर आएंगे मिनी बजट, यानी और टैक्सेस लगेंगे। पहले हम आपको बता चुके हैं कि 1000 अरब रुपए के मज़ीद टैक्सेस लगा सकते हैं। फिर इस जलसे से क्या हुआ, आगा शेख सरवर, ये नौजवान रिपोर्टर है, साफ़ी है, कहता है लाहौर जलसा हुए अभी 16 घंटे भी नहीं हुए और अवाम दोबारा से सड़कों पर निकल आए हैं। ये फ़र्क पड़ा है, 16 घंटे बाद ही लोग निकल आए। अभी तो जुम्मा, फिर इतवार और फिर आगे का प्रोग्राम पूरा दिया है। तो ये देखिए अली बिन गंडापुर ने क्या क्या बयानात दिए हैं, और जाहिर है कि इमरान खान ने जो डायरेक्शन दी हुई है उसके मुताबिक, वो सुनिए, पूरी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर ने कहा है कि इमरान खान की रिहाई तभी होगी जब अदलिया आज़ाद होगी। इसके लिए ऐलान करते हैं कि जुम्मे को निकलेंगे और पुरअमन तरीके से पूरे मुल्क के हर शहर, हर गांव में आइन के तहफ़्फ़ुज़, अदलिया की आज़ादी और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करेंगे। इतवार को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर ने PTI के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपने वीडियो पैगाम में लाहौर में जलसा आम में भरपूर शिरकत करने पर इमरान खान की तरफ से लाहौर के बासियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि लाहौर के अवाम ने खौफ के बुत तोड़कर भरपूर जलसा किया है। अली बिन गंडापुर ने कहा कि जलसे में वक्त की पाबंदी का ड्रामा रचाया गया, जिस पर पंजाब हुकूमत की भरपूर मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन का स्टैंडर्ड टाइम देखा गया है, बाकी इस तरह की वक्त की पाबंदी पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं देखी गई। आज तक कोई एक जलसा नून लीग का दिखा दें तो मैं मान जाऊँ कि जो वक्त पर शुरू हुआ हो और वक्त पर ख़त्म हुआ हो, कोई एक जलसा बता दें, या किसी भी जमात का कोई एक जलसा बता दें आप। यहाँ तो कॉर्नर मीटिंग्स नहीं इस तरह होती। खैर, वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क में स्टैंडर्ड रूल्स भी नहीं हैं। 2 पाकिस्तान नहीं, 1 पाकिस्तान होना चाहिए, 1 रियासत 2 दस्तूर नामंजूर। इन्होंने कहा कि यह हमारी तहरीक है। इस मुल्क में 2 तरह के कानून हैं, एक कमज़ोर के लिए और एक ताकतवर के लिए है। हम अपनी तहरीक जारी रखेंगे।
पंजाब हुकूमत झूठा बयानियां बनाकर आवाम को गुमराह नहीं कर सकती। ये झूठ है कि रास्ते खुले थे। जलसागाह से 2 किलोमीटर दूर ही बाड़ लगाकर लोगों को जलसागाह में दाखिल होने से रोका जा रहा था, और ये वहां रिपोर्टर्स भी रिपोर्ट कर चुके हैं। मैं ज्यादा इस पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि कम ज़र्फ़ों से ज़र्फ़ की उम्मीद करने का कोई फायदा नहीं। अगर आप वाकई इतने ही जमहूरी हैं तो फिर मीनार पाकिस्तान पर जलसा आम की इजाज़त देते, या अब इजाज़त दें। हम बताएंगे कि जलसा क्या होता है और कैसे किया जाता है, किसे कहते हैं। अली मीर गंडापुर ने मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि मियां नवाज शरीफ, आपकी सियासी पैदाइश आमरीत के गमले में हुई है और आपकी सियासी परवरिश भी आमरीत के गमले में हुई। आपने कौम का पैसा लूटा और बेइंतहा लूटा। आपने इस पैसे से मिलें लगाई, प्रॉपर्टी बनाई, बाहर जायदादें बनाई। ये बात सारी कौम जानती है। अली मीर गंडापुर ने इल्ज़ाम लगाया कि नवाज शरीफ की बेटी नवाज शरीफ से 4 हाथ ऊपर चली गई है। नवाज शरीफ की तरह इनकी बेटी की परवरिश भी आमरीत के गमले में हो रही है। शहबाज शरीफ का नाम है चेरी ब्लॉसम। शहबाज शरीफ को अपनी भतीजी को पीछे छोड़ने के लिए मेहनत करना होगी। बिलावल भुट्टो को मुखातिब करते हुए अली मीर गंडापुर ने कहा कि ये जानते हुए कि आप में गैरत नहीं है, बिलावल भुट्टो, मैं आपकी गैरत जगाने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी शहीद माँ और नानी की गैर अखलाकी तस्वीर इसी नवाज शरीफ ने हेलीकॉप्टर से फेंकवाई। आसिफ जरदारी, आप कुर्सी और पैसे के लिए आखिरी हद तक जा सकते हो और जा चुके हो। बिलावल भी इस रास्ते पर चल पड़ा है। करप्शन और इख्तिदार के अलावा इस पार्टी का कोई और काम नहीं। आज आप सब मिलकर जमहूरियत पर डाका डाल रहे हो, लेकिन याद रखो, हम आपको जमहूरियत पर डाका नहीं डालने देंगे। जो पार्टियां गैर आईनी इक़दाम का हिस्सा बन रही हैं वो याद रखें, ये अवाम इनको इसी तरह बताएगी जिस तरह 8 फरवरी को बताया था कि अवाम जमहूरियत और आइन के साथ है। इमरान खान ने हमें ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाया। इमरान खान ने इस कौम को आज़ाद कराया। इमरान खान ने जिस तहरीक का आगाज़ किया, आज हर जवान, बूढ़ा, बच्चा, बच्ची इस पर बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जी इस तरह से अब इमरान खान ने जो नारा लगाया, हर जवान, बूढ़ा, बच्चा, बच्ची इस तहरीक का हिस्सा है। इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा है। ये कौम गुलाम नहीं है, हम गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके लिए लड़ेंगे, जिद्दोजहद करेंगे। अदलिया आज़ाद नहीं है। अदलिया ने खुद कह दिया है कि हम पर दबाव बढ़ाया जाता है। अदलिया से कहते हैं वो बताएं इन पर यह दबाव कौन बढ़ाता है। हम अदलिया के साथ खड़े होंगे, पूरी कौम खड़ी होगी, पूरी कौम साथ देगी। अली मीर गंडापुर ने कहा, हम वाज़े पैगाम देते हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत को मानते हैं, ना ही इसकी किसी आइनी तरमीम को मानते हैं, ना ही किसी गैर आइनी अदालत को मानते हैं। हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हैं। इमरान खान की रिहाई तभी होगी जब अदलिया आज़ाद होगी। इसके लिए ऐलान करते हैं कि जुम्मे को निकलेंगे और पुरअमन तरीके से पूरे मुल्क के हर शहर, हर गाँव में आइन के तहफ़्फ़ुज़, अदलिया की आज़ादी और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करेंगे। अली मीर गंडापुर ने कहा कि हमें फैसला करना होगा कि हमने अपनी आने वाली नस्लों को आज़ाद कराना है या फिर इन लोगों का गुलाम बनाना है जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है। इमरान खान के दौर में मुल्क की माशी सूरत हाल सबके सामने थी। मुल्क बेहतरीन चल रहा था। एक साजिश के तहत गैर आइनी हुकूमत को अली मीर गंडापुर ने कहा कि इमरान खान के दौर में मुल्क माशी सूरत हाल मुल्क की सबके सामने थी। मुल्क बेहतरीन चल रहा था। एक साजिश और गैर आइनी तरीके से तहत आइनी हुकूमत को गिरा दिया गया। इसका फ़ायदा जिसको हुआ पूरी कौम जानती है। मुल्क में बेहतरीन अमन व अमान कायम हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन की बात करने वालों ने ऑपरेशन किए, लेकिन इमरान खान की बेहतरीन खारजा पॉलिसी की वजह से यहाँ अमन कायम हुआ। आखिर में अली मीर गंडापुर ने कहा, हमने अगले जलसे भी करने हैं। इतवार को मियाँ वाली में जलसा होगा। मियाँ वाली वालों तैयार हो जाओ, मैं आऊँगा और भरपूर जलसा होगा। इसके बाद हम रावलपिंडी में जलसा करेंगे। हमारे जलसे मुख्तलिफ शहरों में होंगे। ये तहरीक इसके बाद आपने चलानी है। जाबिर हुक्मरान के खिलाफ खड़ा होना है। मुझे बार बार माफ़ी मांगने का कहा जा रहा है। मैं किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ? माफ़ी तो वो मांगे जो इस वक्त माफ़ी मांगने के मजाज हैं। पहले मुझसे माफ़ी मांगे जिसके लीडर इमरान खान को कैद रखा हुआ है। जिन लोगों ने इमरान खान के गिरबान पर हाथ डाला वो माफ़ी मांगे। इसके बाद पुरअमन एहतजाज में हमारे जिन लोगों पर जुल्म किया गया, शहीद किया गया, इसकी माफ़ी कौन मांगेगा? IG पंजाब साहब ज़िल्ले शाह एक मासूम इंसान था, इसे शहीद किया गया। अली मीर गंडापुर ने कहा, माफ़ी शाफ़ी वाली बात ना करो। मैं ना पंजाब हुकूमत का ग़ुलाम हूँ ना किसी और का ग़ुलाम हूँ। मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिस पर माफ़ी मांगूँ। पर्चे काटने में है तो काटो। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और इसे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाएंगे। ये है जनाब पूरी गुफ्तगू अली मीर गंडापुर की, और इसी से आपको आने वाले दिनों में जो दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है उसका अंदाज़ा हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।